Welcome all of you for Srimad Bhagavatam session. Before beginning the session, we will pray to all acharyas. Please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naeshtaki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर श्रीमद् भागवतम सेशन. हम लोग कल अध्याय 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम अध्याय 3 प्रारंभ करेंगे, जिसका टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण. कि जितने भी अवतार हैं इनके स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है. इसमें ये हम इस ज्ञान को पढ़ेंगे. तब सूत गोस्वामी जब शौनका आदि ऋषियों को ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि कल किस प्रकार, हमने कल जो लास्ट के श्लोकों में समझा था, किस प्रकार ये भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की है. ये पूरी सृष्टि किस प्रकार बनी है. हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार 3 गुणा अवतारों को प्रकट किया. उसमें हमने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश. जो ब्रह्मा है वो रजोगुण के कंट्रोल करते हैं, और जो भगवान शिव हैं वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, और जो विष्णु है खुद है जो भगवान पालन करता है, वो क्या करते हैं? सत्व गुण को कंट्रोल करते हैं. इस प्रकार भगवान अपने आप को ये 3 गुणों के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं. फिर हमने कल 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझी थी कि इस क्रिएशन को करने के लिए भगवान 3 प्रकार के विष्णु भी ग्रहण करते हैं. सबसे 3 प्रकार के भगवान के पुरुष अवतार बोला जाता है इनको. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा कारणोदक्षाई विष्णु, फिर उसके बाद हमने देखा कि गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु. किस प्रकार ये पूरे सृष्टि की रचना होती है. मगर हम ये समझ सकते हैं, हम लोग कैसे, कोई भी साइंटिस्ट हमने बोल सकता है कि ये आपने जितना भी ये पढ़ा है इसका क्या, कैसे हम इस चीज को फेथ करें हमारे जीवन में. आपसे जो आपके घर के यंग बच्चे पूछे होंगे कि नहीं नहीं जितना भी आप ये ज्ञान पढ़ रहे हैं ये सब तो गलत पढ़ाया जा रहा है. कि हम बताते हैं आपको ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है. तो ऐसे हमसे कोई भी हमें चैलेंज कर सकता है. तो इसको समझने के लिए शास्त्रों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारे आचार्य कि इस प्रकार, जैसे कि क्या होता है, 3 प्रकार के सिस्टम दिए गए हैं जिससे कि हम हमारे जीवन में किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं. सबसे पहला उसमें बताते हैं कि एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि हम इस प्रमाण को कैसे विश्वास करें. जैसे हम तो अभी श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं. अब कोई बोल दे कि इस दुनिया में नहीं, कोई सूत गोस्वामी एग्जिस्ट ही नहीं हुए, कोई शौनका आदि ऋषि कोई एग्जिस्ट नहीं हुए, दुनिया में कोई भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, इसका कोई मतलब नहीं है. जो साइंस बोलता है वो करेक्ट है. तो अब उसको आप कैसे, हम इसको जीवन में, अपने जीवन में समझें. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, वो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो कि हमें हमारे आंखों के सामने दिखता हो, प्रत्यक्ष हो, हमारी इंद्रियों से हमें समझ में आए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष प्रमाण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में. जैसे कि आज से करीब 500 साल पहले और 2500 साल पहले ऐसा समझा जाता था, आज से कुछ समय पहले, कि ये क्या है, कि ये पृथ्वी क्या कर रही है, ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है.
हमें ऐसा आंखों से प्रतीत होता है, अभी भी प्रतीत होता है। हम बोलते हैं ना कि सूर्य इधर से उगता है, ईस्ट में आता है और वेस्ट में सनसेट होता है, ऐसा हम मानते हैं। परंतु जब अब साइंस ने क्या है, रिसर्च करने के बाद क्या प्रूव कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। मगर हमें आंखों से क्या नजर आ रहा है कि नहीं, पृथ्वी घूम रही है। इसी प्रकार से पहले लोग क्या समझते थे कि ये जो पृथ्वी है ये समतल है, बिल्कुल फ्लैट है ये पृथ्वी, ऐसा हमें आज भी दिखता है। परंतु क्या है, इसको जब शास्त्रों में जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया, उसको क्या प्रूव कर दिया कि ये पृथ्वी कैसी है, अंडाकार आकार की है ये पृथ्वी, अंडाकार है ये, गोल है ये पृथ्वी। तो ऐसा अब हमें समझ में आता है। मगर अभी भी हमें आंखों से कैसा दिखता है, ये तो समतल है। हमें कभी दिखता है कि हमारी गाड़ी ऐसे घूम रही है, नहीं पता लगता है हमें। तो इस प्रकार हमें आंखों से ऐसे बहुत चीजें जो हमारी इंद्रियों से दिखेंगी, परंतु वो सत्य नहीं होती हैं कई बार। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि हमें आंखों से, हम अपने सूर्य को आकाश में देखते हैं, तो हमें सूर्य, मान लीजिए किसी बच्चे से पूछा जाए बताओ सूर्य का साइज कितना है, तो वो क्या बोलेगा कि हमारे घर में जो थाली होती है ना, खाना खाने की थाली, या फिर जो माताएं भोजन बनाती हैं, तवे पे रोटी बनाती हैं, तवा होता है गोल, उस साइज का सूर्य है। क्योंकि आंखों से हमें वो सूर्य इतना ही नजर आता है, गोल डिस्क नजर आता है। परंतु जब हम साइंस की परिभाषा में ही बात करें तो वो सूर्य कितना बड़ा है, इस पृथ्वी से मिलियन मिलियन गुना टाइम बड़ा है वो सूर्य, बहुत बड़ा है सूर्य, इस पृथ्वी के आकार से वो बहुत बड़ा है। परंतु हमें आंखों से तो प्रतीत नहीं होता है, वो आंखों से तो एक छोटा सा गोला नजर आता है। तो इस प्रकार ये जो हमारी इंद्रियां, जो ये हमारे डिफेक्टिव इंद्रियां दी हैं भगवान ने, इस भौतिक शरीर में जो हमारे 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, उसमें से एक डिफेक्ट होता है, वो होता है कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारे। इन इंद्रियों से हम हर चीज को प्रतीत नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे हमें कोविड वायरस, आपको दिख रहा है कि कहीं कोविड है, मगर कोविड तो है, कोरोना वायरस है सोसाइटी में, अभी आ चुका है इस पूरे पृथ्वी पर, तो मगर हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे हमें जीवन में बहुत सारी रेज हैं, यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, बहुत सारी ऐसी रेज हैं जो हमें दिखती नहीं है, परंतु वो सत्य है, वो है, वो अब साइंस भी प्रूव करता है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में से बहुत सारी बातों को लिख दिया गया है, पहले उनको वो नहीं मानते हैं, परंतु धीरे 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 करके जब वो प्रूव होती हैं तो फिर दुनिया में सभी को मानना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि आज जो साइंस क्या मानना चाहती है, जो हमें दिखेगा वो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो साइंस ने क्या थ्योरी दिया, साइंस ने थ्योरी दिया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब उन्होंने क्या बताया कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे प्रारंभ हुआ है। एक समय पर एक छोटा सा बिंदु था और वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा क्रिएशन खुद क्रिएट हो गया। वो बिग बैंग थ्योरी को पूरी दुनिया में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारी डार्विन थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी गई है हमारे बच्चों को, स्कूल्स में पढ़ा देते हैं। परंतु वो सब थ्योरीज क्या है, वो सब क्या है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित है तो कोई अनुमान प्रमाण पे आधारित है, उनका एक रियल तथ्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इस शास्त्रों में हमें क्या बता रहे हैं हमारे शास्त्र, ये पहला पॉइंट क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमें इंद्रियों से दिख रहा है हम उसको सत्य मानना चाहते हैं और चीजों को हम सत्य नहीं मानना चाहते हैं। तो दूसरा तो मैं ये मान लीजिए, क्या ऐसा है जीवन में, ऐसा नहीं है कि जो हमें आंखों से दिखेगा सिर्फ वही एक सत्य होगा। कई बार आंखों से दिखी हुई चीज भी सत्य नहीं होती है। हमें इन सब एग्जाम्पल से अब पता लगता है कि हमने ये एग्जाम्पल समझा। जैसे गैलीलियो साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च किया था कि ये जो पृथ्वी है, ये क्या समझ रहे थे, पूरी दुनिया क्या समझती थी कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ क्या है, सूर्य इसके चारों तरफ घूमता है। परंतु जब गैलीलियो ने पूरा रिसर्च करके बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी पृथ्वी चारों तरफ घूमती है कि न कि सूर्य चारों तरफ घूमता है, जब उसने ऐसा का प्रूव किया तो उस गैलीलियो साइंटिस्ट को आज से 500 वर्ष पूर्व यूरोप में उसको फाइनली जेल में डाल दिया गया और उसको मृत्यु का दंड दिया गया कि उसने गलत थ्योरी दी। मगर आज से सिर्फ 100 साल पहले जब वेटिकन ने इसको प्रूव समझा तो फिर उन्होंने कहा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो सही देना चाहता था मगर लोग उसको नहीं मानना चाहते हैं। ऐसे ही इन इंद्रियों से जो हमें दिखता है वो हो सकता है वो सत्य ना भी हो। अब दूसरा प्रमाण होता है, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण।
अनुमान प्रमाण का मतलब होता है, कई बार हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कई चीजें टेस्ट करते हैं। जब लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजें कई बार टेस्ट करते हैं तो उनका जो अनुमान के साथ टेस्ट किया जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हमने कोई ये जैसे इनफाइनाइट की एक वैल्यू डाल देते हैं, मैथमेटिक्स में कभी हम किसी एक लेटर की एक वैल्यू लेकर उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हम हर चीज का एक अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार एक प्रभुपाद जी इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टोरी बताते हैं अनुमान प्रमाण के ऊपर। अनुमान प्रमाण कैसे हम समझें, एक बार क्या होता है, एक बड़ा सा हाथी होता है और 6 व्यक्तियों के ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उनको बोला जाता है कि तुम सब अलग अलग जगह से हाथी को टच करो। तो कोई एक आदमी हाथी को टच करता है, उसकी सूंड को टच करता है, कोई उसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उनको टच करता है, कोई उसकी पूंछ को टच करता है, कोई उसको हाथी को जो उसके पैर होते हैं बड़े बड़े उसको टच करता है, कोई उसके शरीर को टच करता है। ऐसे 6 प्रकार के व्यक्ति अलग अलग जगह से उस हाथी को पकड़ते हैं। फिर उनसे फाइनली पूछा जाता है कि उनको नहीं मालूम हाथी कैसा होता है, उनसे पूछा जाता है कि चलो बताओ, पहला बताओ कि तुम हाथी कैसा होता है। तो एक आदमी बोलता है कि हाथी तो बड़ा एक ट्रंक की तरह होता है, बड़ा सा होता है, बस एक सूंड होती है, वो हाथी होता है। दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, हाथी तो एक जैसे एक बड़े बड़े पेड़ की टहनियां होती हैं, जैसे पेड़ नहीं होता है जिसका स्टैम्प होता है बीच का हिस्सा, हाथी क्योंकि उसने पांवों को पकड़ा था वो बोलता है हाथी वो होता है। कोई पूंछ को पकड़ता है बोलता है हाथी तो पूंछ होता है। तो ऐसे अंधे व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने माइंड में अनुमान लगाते हैं कि हाथी कैसा होता है, परंतु उनको नहीं मालूम कि हाथी कैसा होता है। तो जब वो उनको क्या होता है, ये सब अपने अपने माइंड से लोग अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही हम जीवन में बहुत सारे अनुमान लगा के क्या निष्कर्ष निकाल देते हैं, शास्त्रों के प्रति निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसे कि अभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गाय का गोबर होता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और गाय का गोबर को सबसे शुद्ध माना गया है। क्यों? क्योंकि हम हमारे पूजा घर में भी क्या करते हैं, गाय के गोबर का लेप करते हैं, और कई बार तो कई दवाइयों की तरह हम गाय के गोबर को मूत्र को यूज करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रारंभ से लिखा हुआ है, परंतु इसको साइंस मानने को तैयार नहीं थी। मगर आज से कुछ वर्ष पूर्व से 50 वर्ष पूर्व एक बोस लेबोरेटरी में जब इसको टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि नहीं, जो गाय का जो गोबर है, जो मल है गाय का, उसमें क्या है, एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं। इसीलिए हमें इस गाय के गोबर को सबसे क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। मगर हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, भागवतम में स्टार्टिंग से, कि गाय का गोबर तो क्या होता है, ये उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, उन्होंने ऐसे लिखा है हमारे शास्त्रों में, बहुत शुद्ध होता है ये। तो ऐसा शास्त्रों में मान लिया गया है। मगर हम क्या, किसी का मल जो होता है, जो हम मल पास करके आते हैं सुबह सुबह, तो क्या वो शुद्ध होता है? हमारा मल कैसा होता है, सेप्टिक होता है, इसलिए उसके लिए सेप्टिक टैंक बनाते हैं हम घरों में। तो मगर यहाँ क्या शास्त्र हमें बता रहे हैं, जो हमें शास्त्र बता रहे हैं। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल है, जैसे किसी की हड्डियां होती हैं तो उसको क्या माना जाता है, उसको हम टच नहीं करते हैं हड्डियों को, परंतु जो हम सुबह सुबह मंदिर में शंख बजाते हैं या भगवान की पूजा में हम शंख यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होती है, वो एक हड्डी होती है। परंतु क्या है, वो जो हड्डी है, जो शंख वाली हड्डी है, वो क्या है, वो सबसे प्योर है। ऐसा शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से पहले सबसे पहले अपना कौन सा कौंच बजाया था, पांचजन्य को बजाया था। युद्ध करने से पहले शुभारंभ से प्रारंभ किया था। तो ऐसा शास्त्रों में क्या बता रहे हैं हमें, कि जो भी शास्त्रों में लिखा है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या समझे हम, प्रत्यक्ष प्रमाण सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। दूसरा, हम अपने माइंड से गलत गलत बहुत सारे अनुमान लगाते रहते हैं हमारे जीवन में। फिर अब हम किस किस नॉलेज पे हम हमारे जीवन में फेथ करें। तो तीसरा पॉइंट आता है जो हमें बताते हैं, वो होता है शास्त्र प्रमाण। जो हमें ये शास्त्र, हमारी क्या है, ये हमारी माता है। ये जो शास्त्र है ये हमारी माता है, और ये हमें हमारे पिता के बारे में रियल नॉलेज देती है। मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसी एक बच्चे ने अपने पिता को कभी नहीं देखा है, कभी उसने नहीं देखा है अपने पिता को, तो वो किससे जाकर पूछे कि मेरे पिता कौन है? तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, अगर उसको अपने पिता के बारे में जानना है तो वो किससे जाके पूछे, वो तुरंत अपनी माँ से जाकर पूछेगा, तो उसकी माँ उसको तुरंत बता देगी कि आपके पिता कौन है। तो उसको बहुत सारे डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मेरी साइंस क्या बोल रहे हैं, नो नो, यू शुड गो थ्रू ऑल द वर्ल्ड डीएनए टेस्ट, सारा पता करो, हजारों सालों तक परेशान रहो, तब जाके तुम भगवान के बारे में जानो।
ऐसे साइंस क्या होता है, विश्वास नहीं करना चाहती, परंतु हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें डायरेक्ट नॉलेज देते हैं जिस पे हम क्या कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम में से बहुत सारे लोग अमेरिका घूम के नहीं आए होंगे अभी तक। मान लीजिए हम में से कुछ भक्त अमेरिका घूमे हुए हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ बैठे बैठे जो जो अमेरिका जाके देख के आए हैं कि वहाँ कैसे लकड़ी के घर होते हैं, कैसे सिस्टमैटिक रोड्स होते हैं, कैसे पूरा का पूरा वहाँ का टेक्नोलॉजी सिस्टम से काम करता है, वहां हम में से कई भक्त जैसे हम लोग घूम के आए हैं। कई दुनिया में अमेरिका नहीं गए होते हैं, तो जो घूम के आए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अमेरिका के बारे में हमें बता सकते हैं। मगर ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपने कभी अमेरिका, आप में से किसी ने अमेरिका नहीं देखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता। अमेरिका एग्जिस्ट करता है, करेक्ट, क्योंकि उसमें से कई लोग वहां पे घूम के आ चुके हैं। ऐसे ही जो हमारे जो आचार्य होते हैं, जो परम वैष्णव होते हैं, वो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं इस धरती पर इसका प्रचार करने के लिए। उनको सब पता होता है, तो इसीलिए वो आचार्य क्या होते हैं, भगवान के प्योर भक्त होते हैं, और वो इस ज्ञान को हमें देते हैं। तो ये जो शास्त्र प्रमाण है हमारे सामने, जो हमारी वेद माता है हमारे सामने, ये क्या है, रियल एग्जैक्ट ट्रुथ होता है। क्योंकि इसको कौन दे रहे हैं हमें, जिनकी इंद्रियां क्या है, इम्परफेक्ट नहीं है। उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, उनकी इंद्रियां परफेक्ट होती हैं, उनका परफेक्ट विजन होता है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है वो नित्य सिद्ध होते हैं, और वो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, जो इस ज्ञान को हमें इस धरती पर पहुंचाते हैं। तो जब हम इस हमारे शास्त्रों को हम अध्ययन करते हैं, तो हमें इन शास्त्रों से एग्जैक्ट नॉलेज पता लगती है, जिस नॉलेज को हम प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं। पहला हमने समझा प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा हमने समझा अनुमान प्रमाण, और तीसरा हमने समझा, कौन सा समझा हमने, शास्त्र प्रमाण। तो जो हमारी ये वेद माता है, हमारे शास्त्र प्रमाण है, जो भी शास्त्रों में हमें एक्सप्लेन किया गया है, ऑथोराइज शास्त्रों में। ऐसा नहीं है कि कल शास्त्र भी कैसे पढ़ने हैं हमें, जो ऑथोराइज्ड हो, जिसको गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान की परंपरा में सिस्टमैटिक दिया गया हो। कल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता लिख देते हैं, परंतु वो भगवत गीता क्या होती है, ऑथोराइज नहीं होती है। हमें कैसी भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज मतलब जो प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है वो कैसा है, वो एज इट इज है। उसमें कोई भी प्रभुपाद ने एक वर्ड भी चेंज नहीं किया। जैसा भगवान श्री कृष्ण हमें नॉलेज देना चाहते हैं, एज इट इज प्रभुपाद ने हमें दे दिया। तो जब हम इस ज्ञान की परंपरा में, जब नॉलेज, जो करेक्ट नॉलेज हमें आ रही है, जब उस नॉलेज को हम टच करते हैं, तो हमारा भी हृदय क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। और हम, ये भागवतम एक ऐसा नॉलेज है, जब आप सीखते चले जाएंगे इस भागवतम को, तो आप अपने परिवार को और पड़ोसियों को और इस पूरी दुनिया को भगवान की भक्ति में लगा पाएंगे। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो हमने कल क्या पढ़े थे, हमने पुरुष अवतार भी पढ़े भगवान के, और हमने कौन कौन से अवतार पढ़े थे, हमने जो 3 गुण अवतार होते हैं भगवान के, हमने उनको भी समझा था। तो अब इस प्रकार से जब इस श्रीमद् भागवतम में हम टोटल पढ़ेंगे, तो इस प्रकार भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, 6 प्रकार के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहला हमने पढ़ा गुणावतार, दूसरा हमने पढ़ा पुरुष अवतार। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी देखिए, आप पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं। अभी हम आज 6 के 6 अवतारों को डिस्कस करेंगे, फिर हम कल से इसमें भगवान जो लीला अवतार है भगवान के, उनको हमें एक्सप्लेन करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में, सूत उवाचा जग्रेह पौरुषम रूपम भगवान महादधाभिः संभूत षोडशक्लामादो लोका से सशया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो भगवान ने पहले क्या किए, ये जो 16 प्रकार के तत्व होते हैं, हम इनको और समझेंगे कि 16 चॉइस कैसे होते हैं। अभी आगे के चैप्टर में ये सब कुछ आएगा, पूरा क्रिएशन आएगा। तो इसमें क्या हम समझे कि हम लोगों ने, भगवान ने पहले 16 तत्व
जिसको हमने कल समझा था क्या होते हैं ये 16 तत्व, उसको नाम दिया गया था महत तत्व। ये जो पूरी एनर्जी है भगवान की, जो प्रकृति है, ये एक लंप के रूप में रहती है, बस उसको बोलते हैं महत तत्व। जब महाविष्णु जो भगवान के पहले क्रिएशन है, तीन पुरुषों में से जो पहले होते हैं, उसको बोला जाता है सबसे पहले महाविष्णु। जो कारणा जल में लेटे हैं वो महाविष्णु क्या करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, उस महत तत्व को सिर्फ निगाह डालते हैं उस पे। जैसे ही उस पे वो निगाह डालते हैं भगवान, वो कैसी हो जाती है, एजिटेट हो जाता है, पूरे तत्व अपने अपने प्रक्रिया उनमें शुरू हो जाती है। जब प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में, पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोकार से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो हमने समझा था फिर क्या होता है, कारणोदक्षाई विष्णु से फिर जो भगवान है बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड, हर एक यूनिवर्स में भगवान फिर से अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, किससे, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वो गर्भा सागर में लेटते हैं। और उनके जो नेवल से क्या निकलता है, एक डंडी निकलती है, उस पे कमल का फूल होता है और उसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो ब्रह्मा को क्रिएट कर दिया भगवान ने। अब अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक आत्मत्वमय है, जिसका कोई तुलना नहीं है। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। अभी तक ये उन्हीं का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, जो ये तीन हमने कल भगवान के पुरुष अवतारों को समझा था। अब देखिए 5वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, यह रूप पुरुष का अद्वितीय प्राकट्य है। किसका, यह रूप पुरुष का अद्वितीय प्राकट्य है। ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। अभी क्या बता रहे भगवान, जो गर्भोदक्षाई विष्णु से हमारे हर हृदय में, हर आत्मा के साथ कौन आके बैठ जाते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु आके बैठ जाते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, इस रूप के कणों तथा अंशों में देवता, मनुष्य आदि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अब देखिए क्रिएशन प्रारंभ हुई है। अब इसको जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी की पूरी इसकी संरचना समझ में आएगी। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे कि भगवान जब ये किस किस प्रकार के अवतार लेते हैं। पहला हमने समझा पुरुष अवतार, 3 प्रकार के हमने पुरुष अवतार समझे भगवान के। पहला कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा शिरोदक्षाय विष्णु। फिर हमने कल समझा था भगवान के कौन कौन से, हमने एक तो पुरुष अवतार समझे और दूसरे हमने समझे भगवान के गुणा अवतार। गुणा अवतार में हमने समझा था कि भगवान के जो भगवान ब्रह्मा को क्रिएट करते हैं, दूसरा शिव जी को क्रिएट करते हैं और तीसरा विष्णु को क्रिएट करते हैं। विष्णु आते हैं इस धरती पर, ये क्या क्या काम करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को क्रिएट करते हैं। ये तीनों के ओनर होते हैं। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल समझा था, जो भगवान शिव हैं वो क्या है, जैसे कि दूध से दही बन सकता है परंतु दही से फिर दूध नहीं बन सकता। तो शिव जी क्या है, एक स्पेशल काम के लिए भगवान ऐसा अवतार लेते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं भगवान इस धरती पर। इस प्रकार क्या होता है, हर एक कार्य के लिए इस प्रकार ये भगवान ने गुण का अवतार लिया है। तो अगर हमें इस पूरे संसार से मोक्ष चाहिए, मोक्ष मतलब अगर हमें उस गोलक वृंदावन धाम में प्रवेश करना है तो हमें क्या होगा, इन गुण अवतारों, अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो भी हम इस पृथ्वी से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल सकते।
शिव जी की पूजा करके भी हम भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलते रहते। तो हमें क्या है, सत्व गुण के जो अवतार हैं उनको बोला जाता है विष्णु जी। जब हम उनकी सेवा में लगकर सिस्टमैटिक तरीके से शास्त्रों को समझते हैं तो हमें पूरा ज्ञान मिलता है और हम भगवान को समझ पाते हैं और उनकी भक्ति में हम लोग लग पाते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे अवतार बताते हैं लीला अवतार। हमने 2 समझ लिए, आज हम 6 के 6 डिस्कस करते हैं क्विकली। अगला होता है लीला अवतार। लीला अवतार क्या होते हैं भगवान के? भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए या भक्तों के साथ लीला करने के लिए समय समय पर लीलाएं करते हैं, उसको बोलते हैं लीला अवतार। जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव रूप का अवतार लिया। इसी प्रकार भगवान ने जब बलि महाराज ने पूरे के पूरे इस स्वर्ग लोकों सारे लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो देवताओं के कहने पे भगवान ने फिर से कैसा अवतार लिया? वामन देव का अवतार लिया, एक द्वार ब्राह्मण का अवतार लिया। फिर ऐसे ही भगवान ने मीन शरीरा, एक मछली की तरह, जब सत्य युग में सारे वेदों को बचाने के लिए भगवान ने मीन का अवतार लिया। ऐसे बहुत सारे भगवान लीला अवतार लेते रहते हैं, ये अनगिनत हैं। उसके बाद भगवान हमें समझाते हैं एक होता है मनवंतरा अवतार। मनवंतरा अवतार क्या होता है? जिसको बोला जाता है मनु। जब आप डिक्शनरी से हम बोलते हैं ना मैन, जो हमारे रियल पिता है उसको क्या बोलता है? मनु। मनु समृति से पढ़ना चाहिए। तो ये मैन काइंड के लिए, ये ह्यूमन के लिए जो नॉलेज लिखी गई है वो किसमें लिखी गई है? मनु समृता में लिखी गई है। तो इसको भगवान क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भगवान मनु संहिता। ओ ये जो मनवंतरा अवतार है, और इसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो ब्रह्मा जी का एक दिन हमने पढ़ा था ना कि कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, 43 करोड़ सोलार ईयर, 43 लाख सोलार ईयर। मतलब जब इस धरती पर पास होते हैं तो ब्रह्मा जी का क्या निकलता है? सिर्फ एक ब्रह्मा जी का 12 घंटे निकलते हैं। ऐसे 43 लाख सोलार ईयर फिर से निकलते हैं तो ब्रह्मा जी की रात निकलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें टोटल 14 मनु अवतार लेते हैं। ये शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है। तो उन 14 मनु में से हम कौन से मनु में जीवन बिता रहे हैं? अभी कौन से मनु का समय चल रहा है? उसको बोला जाता है वैवस्वता मनु। जो हमारे मनु हैं, इस जिसमें हम जी रहे हैं अभी, जो हम लोग सारे भौतिक संसार में हैं, उसको बोला जाता है वैवस्वता मनु। तो जब आप हमारे मंदिर आते हैं, जब आप संकल्प पूजा करवाते हैं, तो हम ये सारे नाम लेते हैं, वैवस्वता मनु। फिर हम बोलते हैं उत्तरखंडे भारत। ये सारी की सारी हम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं उस संकल्प पूजा में, तो ताकि हमें पता लग सके कि ये क्या हो रहा है, ये पूरी पूजा। तो देखिए, एक ब्रह्मा जी के जो पूरे जीवन में कितने सारे मनु होते हैं। जैसे कि 14 मनु हो गए, कितने में? 14 मनु होते हैं एक ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो अब ब्रह्मा जी के जब एक दिन में 14 हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हैं, तो 30 दिनों में कितने हो गए? और एक वर्ष में ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने होते हैं? 5040 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक साल में। जब आप 365 इंटू करेंगे इसको, 14 इंटू 365 जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कितना आता है? 5040 मनु होते हैं किसमें? ब्रह्मा जी के एक वर्ष में। अब ब्रह्मा जी जब कितना जीवन जीते हैं? ब्रह्मा जी टोटल 100 साल का जीवन जीते हैं। ये जो ब्रह्मा होते हैं, जो क्रिएट करते हैं, ये ब्रह्मा जी के उस टोटल में कितने मनु हो जाते हैं? 5,04,000, 5,04,000 मनु टोटल होते हैं ब्रह्मा जी के एक पूरे जीवन में। तो देखिए, इतने सारे मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक पूरे 100 वर्ष की आयु में। ये ब्रह्मा जी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है शास्त्रों में। इसके बाद हम कौन से अवतार पढ़ेंगे? उसके बाद होते हैं भगवान के युग अवतार। युग अवतार में जैसे कि जो भगवान सत्य युग होता है, उसके बाद भगवान का त्रेता युग होता है, फिर भगवान का द्वापर युग होता है, और फिर कलयुग आता है। तो ये जो हमने, और ऐसे जब ये एक महायुग, ऐसे 1000 महायुग पास होते हैं, तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे पास होते हैं। तो इन हर युगों में भगवान अलग अलग प्रकार का अवतार लेते हैं अपनी लीलाओं को कंप्लीट करने के लिए। तो जो सत्य युग का अवतार एक्सप्लेन किया गया है शास्त्रों में,
उसको बोला जाता है हंस अवतार, मतलब वो व्हाइट कलर के रूप में आए थे। तो उस समय क्या बोला जाता था कि हमें उसके ऊपर मेडिटेशन करना होता था। सत्य युग के बाद कौन सा आया? त्रेता युग। त्रेता युग में कौन सा बोला जाता है कि भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वो होता है यज्ञ पुरुष का अवतार लेते हैं भगवान, जिसमें सभी लोगों को क्या करना होता है? बड़े बड़े हवन संपन्न करने होते हैं। उसके बाद भगवान ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप का, सांवले जैसे रूप का अवतार लेते हैं, और कलयुग में भगवान गोल्डन रूप का अवतार लेते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो जो अभी कलयुग में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनको क्या बोला जाता है? वो गोल्डन अवतार है। और जिस एज में अभी हम जी रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, उस एज को क्या बोलते हैं? उस एज को बोलते हैं, ये वाला जो समय चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये हमारे पास सिर्फ अभी 10,000 साल हैं, जिसमें हम ये भगवान की भक्ति को अच्छे से कर सकते हैं और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। नहीं तो अब धीरे धीरे जब ये कलयुग, अभी तो कलयुग का टाइम कितना होता है? एक कलयुग का 4,32,000 साल, उसमें से सिर्फ अभी ये 5,000 साल निकले हैं। अभी 4,27,000 साल अभी और बाकी हैं। तो इस कलयुग में बताया जाता है कि जैसे अभी हम कितने परेशान हैं सभी लोग, धीरे धीरे कलयुग में ऐसा एक्सप्लेन है, जब हम 12th कैंटो पे आएंगे तो इस कलयुग में क्या होगा? ये जो गवर्नमेंट है ये हमें इतना परेशान करेंगी, दुनिया की सारी गवर्नमेंट एक दूसरे को, नागरिक परेशान हो जाएंगे, आपका पूरा धन छीन लिया जाएगा, आपके ऊपर इतने टैक्स होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, सब लोग दुनिया छोड़ छोड़ के जंगलों में भागेंगे। ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो शास्त्रों में एक्सप्लेन करा है, इस प्रकार का यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए जब हम समझते हैं कि सतयुग में मनुष्य 1,00,000 साल जीता था, फिर उसके बाद त्रेता युग में मनुष्य 10,000 साल जीता था, फिर उसके बाद द्वापर युग में 1,000 साल जीता है, और कलयुग में उम्र कितनी है? सिर्फ 100 साल है। तो सतयुग में मनुष्य को क्या करना होता था? मेडिटेशन प्रोसेस करना होता था, क्योंकि उसके पास इतना समय था। उसके बाद त्रेता युग में मनुष्य को बड़े बड़े हवन करने होते थे। द्वापर युग में भगवान के चरणों की पूजा विधि करनी होती थी, और कलयुग में क्या दिया गया है? नाम संकीर्तन दिया गया है। इस कलयुग में जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं शास्त्रों में कि कृते कृते यध्यायतो विष्णु, जो सतयुग था उसमें क्या करना होता था? विष्णु के ऊपर मेडिटेशन करना होता था। उसके बाद बोलते हैं त्रेतायाम यजते मखये, उसमें त्रेता युग में क्या करना होता था? बड़े बड़े भगवान के हवन करने होते थे। तो अब हवन करने का प्रोसेस हम कर नहीं सकते, क्योंकि न कि हमारे पास प्योर सामग्रियां हैं, न कि वो याज्ञनिक ब्राह्मण हैं जो सिर्फ माइंड से मंत्र पढ़ के अग्नि जला देते थे। तो वैसे ब्राह्मण भी नहीं है और वैसा सामग्री भी नहीं है, प्योर सामग्री, तो हम हवन भी नहीं कर सकते। हमारी उम्र भी 1,00,000 साल नहीं है कि हम लोग भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर सकें 10,000 साल, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बोलते हैं द्वापरे हरि परिचर्या नाम, द्वापर में क्या होता था? हरि परिचर्या नाम, मतलब जो हरि के ऊपर हमें क्या करना होता था? हरि की पूजा विधि से भगवान की सेवा करनी होती थी, इसीलिए बहुत सारे मंदिर बनते थे। उसके बाद क्या हो गया है? कलो तद हरि कीर्तना, क्या करना है इस कलयुग में? क्या बोल रहे हैं फाइनली? क्योंकि हमारी उम्र सिर्फ 100 साल है, तो हमें इस कलयुग में क्या करना है? भगवान का नाम संकीर्तन करना है। तो इस प्रकार आज हमने क्या समझा है? कौन कौन से अवतार समझे आज हमने? सबसे पहले हमने भगवान का पुरुष अवतार समझा, फिर उसके बाद भगवान का हमने गुण अवतार समझे, उसके बाद लीला अवतार समझे, मनवंतरा अवतार समझे, और भगवान के हमने युग अवतार समझे। ये हमने आज भगवान के ये सारे अवतारों की चर्चा की है। और भगवान के और भी होते हैं, हम आगे से अभी लीला अवतारों का एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और एक लास्ट होता है भगवान का छठा अवतार, जिसको बोलते हैं, वो होता है शक्त्यावेश अवतार। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, भगवान क्या करते हैं? शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है जो हम में से ही कोई एक लिविंग एंटिटी होती है, कोई एक आत्मा होती है जो प्योर होती है, उसको भगवान क्या करते हैं? शक्ति से एम्पावर्ड करते हैं। जैसे कि नारद मुनि, नारद मुनि क्या है? भगवान के वो शक्त्यावेश अवतार हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इनको शक्ति प्रदान करते हैं कुछ स्पेशल कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो नारद मुनि क्या है? भगवान के वो शक्त्यावेश अवतार हैं। और इसी प्रकार से जैसे हम शीला प्रभुपाद क्या है? वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं।
उनको भगवान ने स्पेशल पोटेंसी से ब्लेस किया था। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पूरे इस धरती पर क्या किया, एक सिंगल हैंड पर्सन ने जाकर पूरी दुनिया को हरे कृष्णा संकीर्तन में इन्वॉल्व किया, भगवान की सेवा में इन्वॉल्व किया। ऐसे वेद व्यास जी ने क्या किया, वो पूरे के पूरे शास्त्रों को लिख दिया। तो ये जैसे एक स्पेशल कार्यों के लिए भगवान शक्त्यावेश अवतार प्रदान करते हैं इस धरती पर, मगर वो होते लिविंग एंटिटीज ही हैं, वो होते जीव ही हैं, वो भगवान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार होते हैं। तो अब हम कल के श्लोक में क्या डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। आज हमने श्लोक नंबर 6 तक पढ़ा है, तो हम कल श्लोक नंबर 6 से हम लोग प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार ये रचना प्रारंभ हुई। हम सारे के सारे लीला अवतारों और युग अवतारों, इनकी चर्चा हम डिटेल में हर एक एक अवतार के बारे में अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र अवतरित हुए जो ब्रह्मचारी रहे, उनके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम लोग डिटेल में कैसे भगवान ने फिर दूसरा मीन अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, उन सारे अवतारों की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टाइटल ही क्या है, समस्त अवतारों के स्रोत हैं श्री कृष्ण। जितने भी अवतारों की चर्चा कर रहे हैं, सबकी उत्पत्ति किससे हो रही है, कृष्ण से हो रही है। और आज हमने ये 6 अवतारों के बारे में डिटेल में समझा है। तो ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार फाइनल रिपीट कर देता हूं, 6 अवतार कौन कौन से हैं। हमने पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा, हमने गुण अवतार के बारे में पढ़ा, हमने भगवान के लीला अवतार के बारे में पढ़ा, हमने मनवंतरा अवतारों को समझा, हमने भगवान के युग अवतारों को समझा, और भगवान का हमने शक्त्यावेश अवतार को समझा। ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, जो भगवान इस प्रकार अपनी लीलाओं को करने के लिए, ये सारे के सारे सृष्टि की रचना करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखा रहा है, हमें कंप्लीट नॉलेज मिलता है श्रीमद् भागवतम से। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल इन अवतारों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।